Meet Mela. Raise livestock. सोचो एक दिन आप नींद से उठते हो और पूरा शहर खाली, ना गाड़ियों की आवाज ना लोगों की भीड़, सिर्फ खामोशी। लेकिन ये खामोशी सिर्फ एक चीज छिपा रही है, मौत। और जब आपको पता चले कि ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बना देता है, तब आप क्या करोगे? ये है 28 डेज लेटर, एक ऐसी फिल्म जो एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक नाइटमेयर है जिसमें इंसानियत अपने आखिरी दिन गिन रही है। तो चलिए समझते हैं इस डर और सर्वाइवल की कहानी को डिटेल में। तो मूवी की शुरुआत में हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्राइमल रिसर्च सेंटर को देख पाते हैं, जहाँ कुछ साइंटिस्ट कोई वायरस बना रहे हैं और यहाँ ये लोग इसी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमें यहाँ पता लगता है कि ये लोग जिस वायरस पर काम कर रहे हैं वो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने मतलब और लालच के चलते ये लोग उस इनकम्प्लीट वायरस को एक चिंपैंजी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हम सब जानते ही है कि इंसान बंदर से ही विकसित हुआ है और यहाँ साइंटिस्ट इलीगली यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किया करते हैं और ये लोग अच्छे से जानते थे कि सरकार इन्हें ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करने की परमिशन नहीं देने वाली, इसलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक चिंपैंजी पर किया। लेकिन एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद से वो वायरस चिंपैंजी के बॉडी को अपने कब्जे में लेने लगा। हम देख पाते हैं कि वो चिंपैंजी अपने मूल स्वभाव से काफी ज्यादा गुस्से हो चुका था। उसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहाँ आ जाते हैं। ये एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए काम किया करती थी। ये लोग उन जानवरों को ढूंढकर आजाद करते जिन पर इलीगली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते या जिन्हें इलीगली कैद किया गया हो। इधर जैसे ही वो लोग उस चिंपैंजी को खोलने जाते हैं तो लैब का डॉक्टर उन्हें मना करते हुए कहता है कि शायद तुम नहीं जानते इस चिंपैंजी के अंदर क्या है। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो पता नहीं इंसानियत को कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और अगर इस चिंपैंजी के पास भी गए तो शायद ही तुम जिंदा बच पाओ। पर ये लोग उस डॉक्टर की कई बात को अनसुना कर देते हैं। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है वो चिंपैंजी सामने खड़ी लड़की पर झपटकर उसे काट लेता है, जिसके तुरंत बाद वो लड़की अजीब तरह से खड़ी हो जाती है, जिसके मुंह से खून आ रहा था और आंखें पूरी तरह लाल थी, मानो आंखें पूरी खून से भर गई हो। वो लड़की अपने बाकी साथियों पर खून की उल्टियां करती है, जिसके बाद बाकी लोग भी उसी की तरह इन्फेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये वायरस पूरा बना नहीं था तो इस वायरस का रिएक्शन उल्टा हो जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस जानवरों के मुकाबले इंसानों पर कुछ ज्यादा ही जल्दी असर कर रहा था। डॉक्टर लैब से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन अफसोस वो भी बुरी तरह इस ज़ॉम्बी लड़की के हाथों मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में एक हवा की तरह फैल रहा है। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि इस वायरस ने धीरे धीरे पूरे देश को जपेट में ले लिया है। इस घटना के 28 दिन बाद हम जिम नामक एक शख्स को देख पाते हैं जो काफी सालों से कोमा में रहने के बाद एक हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, यहाँ तक कि पूरा शहर सुनसान पड़ा था। ना कोई इंसान ना कोई जानवर। शहर के खाली रास्ते पर भटकते भटकते जिम एक चर्च में आता है, जहाँ अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि चर्च के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। पूरा चर्च इंसानों की लाशों से भरा पड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है कि तभी वह उस चर्च के फादर लंगड़ाते हुए चर्च के अंदर आते हैं और उनके चेहरे को देखिए साफ पता लग रहा था कि अब ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूखी चलती फिरती लाश है। उस फादर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देख जैसे ही जिम वहाँ से भागता है तो आवाज के कारण बाकी ज़ॉम्बीज भी जिम के पीछे पड़ जाते हैं। वो भाग ही रहा था कि तभी वहाँ दो लोग आकर ज़ॉम्बीज से जिम को बचा लेते हैं और उसे उस जगह लेकर आते हैं जहाँ वो लोग खुद इतने दिनों से छिपकर रह रहे थे। वो दोनों अपना मास्क हटाते हैं और जिम को बताते हैं कि उनका नाम मार्क और सलीना है। वो दोनों जिम से पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर जिम बताता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। एक दिन डिलीवरी के लिए जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब जब मैं होश में आया तो पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देख मैं खुद भी डर गया और मुझे कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो दोनों उसे बताते हैं कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर में फैलकर इंसानों का सफाया कर दिया और जिमी अकेला ऐसा जिंदा इंसान है जो उन्हें 6
6 दिनों के बाद मिला है। यहाँ जिम अपने परिवार को ढूंढना चाहता था, इसलिए अब तीनों मिलकर जिम के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आकर जिम देखता है कि इस महामारी से बचने के लिए उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया और उसके माँ के हाथ में जिम के बचपन की एक तस्वीर भी थी, जिस पर पीछे जिम के मॉम ने जिम के लिए एक नोट लिखा हुआ था कि हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं, तो तुम भी कभी मत उठना। इन सब बातों से जिम पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अब किसी तरह उसे इस बात को एक्सेप्ट तो करना ही था कि अब उसके सर से उसके माता पिता का हाथ उठ चुका है। जल्दी रात होने वाली थी, इसलिए तीनों वही जिम के घर रुक जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी बने जिम के पड़ोसी उन पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान मार्क एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुका था और ना चाहते हुए भी सलीना मार्क को वही मार देती है ताकि वो उन्हें भी ज़ॉम्बी ना बना दे। अब जिम और सलीना सिर्फ दोनों ही जिंदा बचे थे। अकेले काले अंधेरे रास्ते पर से गुजरते वक्त उन दोनों की नजर सामने मौजूद बिल्डिंग के एक रूम पर जाती है, जिसमें लाइट जल रही थी। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ एक आदमी उन दोनों को बचाकर अपने घर में लाता है। और ये वही घर था जो जिम और सलीना ने बाहर से देखा था। इस आदमी का नाम फ्रैंक है, जो अपनी बेटी हैना के साथ काफी दिनों से अपने इस घर में ही छुप के रह रहा है। फ्रैंक यहाँ इन दोनों को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है, जिस पर बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज अभी भी है और इन्फेक्टेड लोगों की इस वैक्सीन से मदद भी की जा रही है। उन लोगों ने उनका एड्रेस भी बताया है ताकि फंसे हुए लोग सरवाइव करने के लिए उन तक पहुंच सके। हालांकि सलीना को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई जिंदा बचा है जो लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि दूर दूर तक तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं। और दूसरी बात की रिकॉर्डेड मैसेज है, पर इस वक्त हालात ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी इन्हें इस रिकॉर्डेड मैसेज पर भी विश्वास करना था। जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर रेडियो पर बताए गए एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे जाकर अब उन्हें एक टनल मिलता है। जिम कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस टनल से नहीं गुजरना चाहिए, क्या पता अंदर कोई खतरा हो सकता है। लेकिन फ्रैंक का कहना था कि हमें जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ यही सबसे छोटा रास्ता है। बिना वक्त गवाए फ्रैंक गाड़ी लेकर सीधे टनल के अंदर आ जाता है, लेकिन आगे जाकर उनके कार का टायर ही फट जाता है। फ्रैंक टायर चेंज करने में लग जाता है, लेकिन टायर फटने की आवाज से कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फ्रैंक फटाफट टायर चेंज करके फौरन सभी के साथ सही सलामत टनल से बाहर आ जाता है और आखिरकार 2 दिन के खतरों से भरे सफर के बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस लावारिस गाड़ियों के अलावा यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये सब देख सलीना कहती है उनके पास अभी भी मौका है, उन्हें वापस चलना चाहिए। कि तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा सड़ी हुई लाश को खा रहा है। तभी उस लाश के खून का एक कतरा फ्रैंक की आंख में गिर जाता है, यानी फ्रैंक भी अब इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। जैसे ही हैना अपने पिता को देखने उनके पास बढ़ती है, तो फ्रैंक खुद हैना को अपने से दूर करता है। नेक्स्ट मोमेंट जब जिम फ्रैंक को मारने ही वाला था कि तभी आर्मी का एक सोल्जर फ्रैंक को शूट कर देता है, जिसके बाद वो सोल्जर्स हैना, सलीना और जिम को उनके साथ उनके कैंप में ले आते हैं। कैंप आने के बाद तीनों मेजर हेनरी से मिलते हैं, जो हेनरी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सब यहाँ सेफ है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए इन्होंने कैंप की बाउंड्रीज को पहले ही सिक्योर कर दिया था। हालांकि अब तक इन्हें इस महामारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला था, फिर भी ये लोग जैसे भी जितना भी इन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए जो हो सके सब कर रहे थे। जिसके बाद हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर मिलर के पास ले आता है, जो कुछ ही दिन पहले ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्ट हो चुका था, और उन्होंने मिलर को ये देखने के लिए जंजीरों से बांध कर रखा था कि एक ज़ॉम्बी बिना खाए पिए कब तक जिंदा रह सकता है। रात में खाना खाते वक्त इन्हें बाहर लैंडमाइन ब्लास्ट होने की आवाज आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे। इसलिए सभी सोल्जर्स बाहर आकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं। जब वो लोग वापस अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक सोल्जर सलीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देख जिम फौरन उस सोल्जर को सलीना से दूर करता है। मेजर हेनरी उस सोल्जर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और इधर हमें पता चलता है कि हेनरी ने एक फेक ट्रांसमिशन मैसेज चलाया हुआ था ताकि बचे हुए लोग यहाँ आ सके और वो यहाँ अपनी ही एक नई दुनिया बनाए, और यहाँ आई हुई औरतों से वो उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। जिम ये सब जानकर हैना और सलीना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हेनरी बड़ी आसानी से उन्हें रोक लेता है। जिम बेहोश होने की कगार पर था कि तभी सोल्जर्स में से एक आगे आकर उनकी मदद करता है, जिसका नाम फेरेल था और वो एक सर्जन है। फेरेल की गुस्ताखी पर हेनरी उसे जिम के साथ एक जगह बंद कर देता है
और लड़कियों को अपने कब्जे में रखता है। उधर फेरल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है। इस इलाके के लगभग 100 मील दूर तक वायरस फैल ही नहीं सकता, क्योंकि ये वायरस पहाड़ों और पानी को पार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हेनरी को बस यहाँ अपनी नई दुनिया बनानी थी। अब इसके बाद सोल्जर्स जिम और फेरल को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें जंगल में ले आते हैं। सोल्जर्स फेरल को तो शूट करके मार देते हैं, लेकिन जिम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जख्मी होने के कारण जिम आगे जाकर थकान के मारे गिर जाता है कि तभी वो आसमान में एक प्लेन को देखता है और ये समझ जाता है कि यहाँ से बाहर कोई ऐसे लोग भी जिंदा है जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए। ये जानकर जिम हैना और सलीना को बचाने के लिए वापस कैंप चला आता है और सोल्जर्स का ध्यान हटाने के लिए पास मौजूद सायरन को बजाता है। सायरन की आवाज सुन हेनरी फौरन कुछ सोल्जर्स के साथ सायरन की तरफ बढ़ने लगता है ज़ॉम्बीज को मारने, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि सायरन किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि जिम ने बजाया है। जिम किसी तरह कैंप में मौजूद सोल्जर्स को मार गिराता है। इसके बाद जिम कैंप में घुसकर ज़ॉम्बी बने उस सोल्जर जिसका नाम मिलर था उसे खोल देता है। आजाद होने के बाद मिलर बचे हुए सोल्जर्स को भी इन्फेक्ट कर देता है और वहाँ हुई भागा दौड़ी में हैना और सलीना किसी तरह उन सोल्जर्स से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा सोल्जर उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है, पर जिम फौरन वहाँ आकर उस सोल्जर को मार देता है। सलीना को लगता है कि शायद जिम भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो इतना एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, लेकिन जल्दी उसका ये शक भी दूर हो जाता है। उसी दौरान पीछे से हैना आकर जिम को ज़ॉम्बी समझकर उसके सर में बोतल फोड़ देती है। इसके बाद वो तीनों फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कार का दरवाजा खोलने पर उन्हें पता लगता है कि अंदर हेनरी पहले ही जाकर बैठा हुआ था। हेनरी जिम को ये कहकर शूट कर देता है कि तुमने मेरे सारे सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन जिम में अभी भी जान बची हुई थी। हैना यहाँ अपना दिमाग चलाते हुए कार रिवर्स में ले जाती है, जहाँ पीछे आता ज़ॉम्बी मिलर हेनरी को कांच तोड़कर बाहर खींच लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे वही मार देता है। जिसके बाद तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिम भी गोली लगने की वजह से बेहोश हो चुका था, इसलिए सलीना उसका ट्रीटमेंट करती है। जिम को जब इधर होश आता है तो वो देखता है कि वो तीनों एक कॉटेज में हैं। उसी दौरान उन्हें बाहर एक प्लेन के गुजरने की आवाज आती है, इसलिए तीनों बिना वक्त गवाए बाहर आकर कपड़े से हेलो का साइन बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके, और होता भी ऐसे ही है। रेस्क्यू टीम द्वारा उन तीनों को सही सलामत रेस्क्यू किया जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, 28 दिन बाद इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई थी और अब सवाल ये है कि असली खौफ उन संक्रमित लोगों का है या फिर खुद इंसानों का। शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस रेज नहीं बल्कि लालच और डर है, और यही इंसानों को आखिर में निगल जाएगा। तो क्या वाकई इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में कोई उम्मीद बची है, या फिर इंसानियत का आखिरी पन्ना भी अब लिख दिया गया है? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।